हरे कृष्णा। बुद्धि दो प्रकार की होती है। आइए इस विषय पे चर्चा करेंगे। पार्ट 1 27 दिसंबर 2022 और कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। मैं एक विशेष सूचना देना चाहता हूँ। आज 27 दिसंबर से हमारी एक भागवत कथा थी, लाइव होने वाली थी, पर वो लाइव नहीं है, ये ध्यान में रख के चलना। आइए हम आज की कथा ध्यान से सुनते हैं। भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते। ठीक है, अब ध्यान देना। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान अर्थात बुद्धि प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं उनको बुद्धि देता हूं, ऐसा ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मुझे पा लेते हैं। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा, तुम मुझे पा लोगे। कृष्ण ने अपने पाने का रास्ता बताया है। ऐसी बुद्धि भगवान देंगे। तो आप कहोगे हमारे पास तो बुद्धि है। दो तरह की बुद्धि है। आज के कथा का टाइटल भी ये है, एक भौतिक बुद्धि, एक आध्यात्मिक बुद्धि, एक संसारिक बुद्धि और एक भक्ति वाली बुद्धि। इस वक्त हमारे पास संसारिक बुद्धि है, जिससे हम क्या सोचते हैं, धन कैसे डबल करूं, पैसा कहां से आए, बिजनेस कैसे बढ़ाऊं और प्रोग्रेस कैसे करूं, और एक घर से दो घर कैसे बनाऊं, एक बिजनेस से दो बिजनेस कैसे करूं, यही सोचते हैं। जैसे एक छोटा सा एक दृष्टांत दूं कि एक 70-75 साल का एक व्यापारी था। उसके पास जो व्यापार था ना, वो कैसा था, वो पशु बेचता था। बकरी हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ये बेचने का काम था। पर जो पशु उसके यहाँ मर जाते थे तो उसे लॉस होता था, नुकसान होता था। एक संत के पास गया, महाराज कोई ऐसी रिद्धि सिद्धि दे दो कि मेरे यहाँ जो पशु मर रहे हैं, मृत्यु हो रही है, उनके मरने से पहले मुझे पता चलना चाहिए कि उनकी मृत्यु हो रही है, ताकि मैं उनको मार्केट में पहले ही बेच के आ जाऊं, मुझे लॉस नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। कहा ठीक है। महात्मा ने कहा पर आपकी उम्र तो लंबी हो गई, ये सब छोड़ दो और भजन करो। लेकिन उस व्यापारी ने नहीं माना। उसे क्या किया, नहीं महाराज कोई मंत्र दे दो। महात्मा ने ऐसा मंत्र दे दिया कि भाई ये मंत्र पढ़ोगे, ऐसी तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी कि तुम जानवरों की, पशुओं की भाषा समझोगे। कहा ठीक है। और वो पशु क्या आपस में बात कर रहे हैं तुम्हें रोज समझ में आ जाएगा। ठीक है। उस महात्मा से वो मंत्र लेकर आया। व्यापारी ने मंत्र जपा। कई दिनों तक जपने के बाद, कई वर्षों तक जपने के बाद, 2, 4, 5 वर्ष के बाद उसे जानवरों की, पशुओं की भाषा समझ में आ गई। एक दिन एक बकरी दूसरे बकरी से कह रही थी कि फलानी फलानी भैंस मरने वाली है। व्यापारी को पता चल गया। व्यापारी ने उस भैंस को बेच दिया। फिर क्या हुआ, एक ऊंट ने दूसरे ऊंट को कहा कि घोड़ा मरने वाला है। व्यापारी ने घोड़े को बेच दिया। एक दिन एक गधे ने दूसरे गधे से कहा ये व्यापारी मरने वाला है, व्यापारी की डेथ होने वाली। अरे हाय, फिर मैं खुद को कहां बेचूंगा। वो दौड़कर महात्मा के पास गया। महाराज मेरे यहाँ जो भी पशु की मृत्यु हो रही थी, मुझे पता चल रहा था, आपके मंत्र ने बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। मैं सबको बेच रहा था, लेकिन अब मैं जाने वाला हूं, मैं क्या करूं। तो महात्मा ने कहा खुद को बेचो। बोला मुझे कौन खरीदेगा। बोला भाई मैंने यही तो तुम्हें बात समझाई थी, कुछ वर्ष पहले आए थे, मैंने कहा भजन करो, देखो इंसान की क्या वैल्यू है। तुम सोच रहे थे और बिजनेस बढ़ाऊं, और पैसा कमाऊं, और धन कमाऊं, ये करूं वो करूं। अब देखो तुम्हारी मृत्यु की बारी आई तो तुम्हें कौन खरीदेगा। इससे अच्छा एक काम करो, ईश्वर भजन करो, कुछ नाम सिमरन करो। तो प्रिय बंधुओं, अब हम कल चर्चा करेंगे कि भगवान हमें कौन सी बुद्धि, कौन सा ज्ञान देने वाले हैं। ये कल हम पता लगेगा। कल की कथा सुनना, 28 तारीख को अवश्य सुनना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम सिमरन कीजिए। कल हमें पता चलेगा कि भगवान किस प्रकार से हमें प्राप्त होंगे, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, और भगवान किस प्रकार का ज्ञान और किस प्रकार की बुद्धि की बात कर रहे हैं। कृष्ण 10वें अध्याय। हरे कृष्ण।